राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की और इस मुलाकात में उत्तराखंड के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई। चर्चा फेरबदल से लेकर तमाम बदले हुए समीकरणों को दुरुस्त करने पर हुई, ऐसा माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली से लौटेंगे तो वो क्या क्या लेकर आएंगे, उनके किस हाथ में होगी उन विधायकों की लिस्ट जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और किस हाथ में होगी उन मंत्रियों की लिस्ट जिन्हें अब विधायक बना दिया जाएगा, यानी उनका मंत्री पद छीन लिया जाएगा। अटकलों का बाजार गर्म है कि जिस तरीके से माहौल गड़बड़ाया हुआ है, छवि खराब हुई है भारतीय जनता पार्टी की और ये डैमेज ज़्यादा न हो इसीलिए कंट्रोल की पॉलिसी बनाई जा रही है और डैमेज कंट्रोल की इस नीति के तहत कुछ कैबिनेट मंत्रियों को हटाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं पहले भी हुई थी, लेकिन अब इस बात की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि चाहे विधानसभा में भर्ती का मामला हो, बैकडोर से जो एंट्री हुई उसका, या फिर यूके SSS मामले में तमाम तरीके के विवाद हों और उसके बाद सरकार की छवि पर जो असर पड़ा है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की रणनीति अपना रही है और उसके तहत जिन जिन मंत्रियों पर दाग लगे हैं या फिर जिनकी परफॉर्मेंस इस दरमियान खराब रही है उन्हें हटाया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। इस तरीके की संभावना है। माना यह भी जा रहा है कि कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी बदले जाएंगे, यानी विभाग बदल दिए जाएंगे। कुछ मंत्रियों के जिनके पास ज़्यादा विभाग है उनके कुछ कम किए जा सकते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा बड़े विभाग हैं उनको हल्का किया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन कौन कौन से मंत्री ऐसे होंगे जिनका पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा उस पर हर किसी की निगाहें हैं। और दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी निगाहें हैं कि वो कौन कौन से विधायक होंगे जिनकी लॉटरी लगेगी 6 महीने के भीतर ही और वो मंत्री बन जाएंगे। तमाम तरीके की चर्चाएं बीजेपी खेमे में चल रही हैं और सवाल इसी बात को लेकर है कि छवि दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। जनता के बीच इस दौरान जो मैसेज गया है वो मैसेज जाहिर है दिल्ली दरबार को पसंद नहीं आया। इसीलिए मुख्यमंत्री धामी जब दिल्ली दौरे पर हैं, किसाऊ बांध परियोजना को लेकर बैठक का बहाना है, वो बैठक हो रही है। उस बैठक के जरिए क्या निकलेगा ये भी एक सवाल है, लेकिन यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आला कमान की ओर से धामी से रिपोर्ट तलब की गई है। वो रिपोर्ट तलब की है मंत्रियों के परफॉर्मेंस की, मंत्रियों के ऊपर उठ रहे सवालों की, किन किन मंत्रियों ने बेहतर काम नहीं किया उसकी भी, और विधायकों की भी रिपोर्ट तलब की गई है कि जो विधायक बने हैं, जो विधायक चुने गए 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी क्या स्थितियाँ हैं। यानी कि जिन विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक होगी संभवतः उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब होगी या जिन मंत्रियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो उन मंत्रियों को बीजेपी ठिकाने लगा सकती है। अब यही चर्चा है कि वो मंत्री कितने होंगे। संख्या 2 बताई जा रही है, कभी कभी 3 से 4 बताई जा रही है। अलग अलग आकलन है, लेकिन जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर इतना जरूर माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी और कैबिनेट रिसफल के जरिए एक संदेश देगी।